Number 5. G online students, what is event number 5? G online students, what is event number 5? Check your work, check your timeline. Morley Minto reforms. Very good. Minto Morley reforms. Minto Morley reforms. Beta, in the Minto Morley reforms of 1909, you need to keep in your mind very, very carefully, and you need to understand that these reforms were called Indian Councils Act of Indian Councils Act of 1909. ये लॉ बेटा when Pakistan, when subcontinent was under the British rule, from where all the laws were enacted and established, you can say in which parliament these laws are made. कौन सी पार्लियामेंट में? इंडिया की अपनी पार्लियामेंट तो नहीं थी उस वक्त, तो कहां से बन के आते थे? ब्रिटिश पार्लियामेंट में. सो लॉज टू govern India were made in British Parliament, in British Parliament. ये लॉज कहां पे बने थे? ब्रिटिश पार्लियामेंट. तो बेसिकली क्या हुआ? मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म था क्या? इट वाज अ सेट ऑफ laws. It was set of laws. It was set of laws. It was set of laws. Clear? तो ये जो सेट ऑफ लॉज था, ये सब कॉन्टिनेंट के रिगार्डिंग था, लेकिन बिकॉज ब्रिटिश वर रूलिंग सब कॉन्टिनेंट, so that's why that law was made in the British Parliament. Clear? It was made with the efforts of Viceroy Lord Minto and Secretary of State Lord Morley. Lord Morley, it was made by the efforts of Lord Minto. Lord Minto क्या था? इंडिया का वाइसरॉय. एंड लॉर्ड मॉर्ले हु वाज सेक्रेटरी ऑफ स्टेट. बेटा याद रखिएगा, इंग्लैंड के अंदर जो मिनिस्टर होते हैं ना, मिनिस्टर, उसको कभी भी मिनिस्टर नहीं कहा जाता, उसको हमेशा सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कहा जाता है. ठीक है? तो ये दो बंदों के एफर्ट से बना था, तो देयरफॉर इट वाज कॉल्ड मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म. देयरफॉर famous as Minto Morley reforms. Online students, beta, this is a detail. Yeah, this is to some extent, these are the few important points of Minto Morley reforms. लेकिन इसके ऊपर दो क्वेश्चंस आपको क्लियरली पता होने चाहिए, दो 7 मार्क्स के और एक 4 मार्क्स का क्वेश्चन. बेटा 3 क्वेश्चंस कैन बी गिवन ऑन मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म्स. नंबर 1 सैंपल क्वेश्चन है. सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट वर द फीचर्स ऑफ मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म्स? यस, व्हाट वर द फीचर्स ऑफ मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म्स? बेटा इन रिफॉर्म्स के अंदर व्हाट वाज द मेन थिंग? सबसे मेन चीज है कि इन रिफॉर्म्स में था क्या? मेन पॉइंट्स, सेपरेट इलेक्टोरेट्स. वेरी गुड. अच्छा, पहला पॉइंट है वो जो प्रॉमिस लॉर्ड मिंटो ने किया था शिमला डेपुटेशन के साथ इस रिफॉर्म्स के अंदर, दैट वाज फुलफिल्ड. लॉर्ड मिंटो ने क्या प्रॉमिस किया था कि मुस्लिम्स वुड बी गिवन सेपरेट इलेक्टोरेट्स, बट नाउ
वुड बी का वर्ड नहीं आएगा, यहां पे आएगा मुस्लिम्स वर गिवन सेपरेट इलेक्टोरेट्स, मुस्लिम्स वर गिवन सेपरेट इलेक्टोरेट्स। अब सेंटेंस के स्ट्रक्चर से आपको पता चल रहा है कि 1906 में दैट वाज जस्ट ए प्रपोजल, बट नाउ मुस्लिम्स वर गिवन सेपरेट इलेक्टोरेट्स। ये कुछ बच्चों को नहीं पता होगा सेपरेट इलेक्टोरेट्स क्या होता है, मैं उनको दोबारा भी बता देता हूँ। ए रिजर्वेशन ऑफ सेपरेट सीट्स ऑफ मुस्लिम्स इन काउंसिल्स, जो ब्रिटिश की काउंसिल्स थी उनके अंदर मुस्लिम्स की सेपरेट सीट्स को रिजर्व कर देना, दैट वाज द मेन एजेंडा ऑफ दैट। इज इट क्लियर बेटा? जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स, मुस्लिम्स वर गिवन सेपरेट इलेक्टोरेट्स, मुस्लिम्स वर गिवन सेपरेट इलेक्टोरेट्स। इज इट क्लियर? इसके बाद और क्या पॉइंट था कि एक इंग्लैंड के अंदर, इंडिया में सब कॉन्टिनेंट के अंदर कुछ काउंसिल्स थी, उन काउंसिल्स में भी कुछ मेंबर्स को ऐड किया गया। फॉर एग्जांपल सेंट्रल एग्जीक्यूटिव काउंसिल, सेंट्रल एग्जीक्यूटिव काउंसिल, एक काउंसिल का नाम है सेंट्रल एग्जीक्यूटिव काउंसिल। सो बेटा सेंट्रल एग्जीक्यूटिव काउंसिल के अंदर टोटल मेंबर्स 60 न्यू मेंबर्स वर एडेड। कितने मेंबर्स ऐड कर दिए गए? 60 न्यू मेंबर्स वर एडेड। इसमें 50 पहले इसके मेंबर होते थे 40 के करीब, 40 या 50 के करीब होते थे। लेटर ऑन दीज मेंबर्स वर इनहेंस्ड और इनकी जो एक्स्ट्रा तादाद हो गई थी, नाउ द टोटल मेंबर्स वर मोर देन 100 के करीब चले गए थे। फिर उसके बाद दूसरा फीचर, थर्ड फीचर, मेंबर्स या इंपीरियल काउंसिल थी एक और, इंपीरियल काउंसिल, एक और काउंसिल का नाम क्या था? इंपीरियल काउंसिल। इसमें टोटल मेंबर्स ऑफ दिस काउंसिल बिकेम 60। टोटल मेंबर्स इसमें 10 के करीब बढ़ाए थे, मेंबर्स बिकेम 60। पहले वाली काउंसिल के अंदर 60 मेंबर्स को ऐड किया, सेकंड वाली काउंसिल के अंदर 60 मेंबर्स टोटल हो गए थे। द टोटल नंबर ऑफ मेंबर वाज, अब ये डोंट मिक्स दीज थिंग्स, डोंट मिक्स दीज थिंग्स, और नेम्स ऑफ काउंसिल्स मस्ट बी मेमोराइज्ड बाय यू पीपल। एंड प्रोविंशियल काउंसिल्स, हर प्रोविंसेस की, इंडिया में बेटा उस वक्त 8 प्रोविंसेस थे। कितने प्रोविंसेस थे? 8 प्रोविंसेस, और 8 प्रोविंसेस की 8 काउंसिल्स होती थी। उन काउंसिल्स में भी 30 मेंबर्स स्मॉल प्रोविंसेस काउंसिल में, 30 members added in small provinces, council, और 50 members were added in large provinces, 50 members in large provincial councils, G online students, how many features you people have written? अब याद रखने, जो आपको भूलना नहीं है, एक तो ये काउंसिल कौन सी है? व्हाट इज द नेम ऑफ दिस काउंसिल? सेंट्रल एग्जीक्यूटिव काउंसिल। हाउ मेनी मेंबर्स वर एडेड इन इट? 60 न्यू मेंबर्स वर एडेड। सेकंड, इंपीरियल काउंसिल, व्हाट वाज द टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ इंपीरियल काउंसिल? 60। सर थर्ड काउंसिल, प्रोविंशियल काउंसिल। यस बेटा। मुझे आपकी स्क्रीन नहीं नजर आ रही, कैन यू शेयर अगेन? मैं दोबारा शेयर कर देता हूँ। अच्छा अच्छा, मैं दोबारा शेयर कर देता हूँ, आपको नजर आ जाएगी। जस्ट 1 सेकेंड। थैंक आज यू। इस्लामाबाद में बेटा जनरली देयर इज एन इंटरनेट इशू, ठीक है? मे बी आपको इस्लामाबाद में आज जनरली ही इंटरनेट इशू है, मैं पहले से बता रहा हूँ, ये सुबह से प्रॉब्लम आ रहा है। हाँ, हर एक बंदे को आ रहा है। मैं खुद बल्कि क्लास कनेक्शन ही नहीं, मैंने उसे किया ही नहीं है। जो भी आपके वायर के साथ आ रहे हैं नेट, या वो उसके साथ आ रहे हैं, वो सारे खराब हुए हैं आज, ठीक है जी बेटा? मतलब ये जो फाइबर वगैरह से आ रहे हैं, जो भी फाइबर। अच्छा जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स, हाउ मेनी पॉइंट्स यू पीपल हैव रिटन? हाउ मेनी फीचर्स यू पीपल हैव रिटन? टोटल कितना फीचर लिख लिया आपने? 4। तो इन 4 फीचर्स के ऊपर 4 मार्क्स का आंसर
आपका अटेम्प्ट हो जाएगा। ये एज इट इज क्रैम करना पड़ेगा, देयर इज नो अदर चॉइस बेटा, सॉरी, देयर इज नो अदर चॉइस। नेक्स्ट बेटा, व्हाई डिड कांग्रेस अपोज मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म्स? ये सैंपल क्वेश्चन इस पे बन सकता है। कांग्रेस ने इन फीचर्स की वजह से इसको अपोज कर दिया था। ऑन द बेसिस ऑफ दीज फीचर्स कांग्रेस अपोज दीज रिफॉर्म्स। सो व्हाई डिड कांग्रेस अपोज मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म्स? जी बेटा, कांग्रेस ने मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म्स को क्यों अपोज किया? व्हाट वाज द लॉजिक, व्हाट वाज द रीजन? बेटा, कांग्रेस की अपोजिशन की कुछ लॉजिकल रीजंस हैं और कुछ इलॉजिकल रीजंस हैं, लेकिन मैं आपको सारी चीजें क्लियर करता हूं। बेटा, सेपरेट इलेक्टोरेट का मतलब क्या था? मुस्लिम्स के लिए सेपरेट। सर ये भी तो कांग्रेस ने कहा था ना कि रिजर्व हमको की ये जाएंगी कानून कांग्रेस लाना ने। है। अब मुझे बताएं कि कांग्रेस की जो सेपरेट सीट्स हैं, तो कांग्रेस ने कहा कि दिस इज डिवाइड एंड रूल पॉलिसी ऑफ कांग्रेस अपोज्ड idea of separate electorates because of idea of separate electorates as क्यों? what was the reason behind it? They said Because of idea of disunity. separate electorates, as it was part of British policy of as it was part of British policy of divide and rule. British policy of divide and rule. एक और बात कि कांग्रेस ने 1906 के अंदर डिमांड की थी कि वी नीड सेल्फ रूल। When British gave just advisory powers to the Indian members in councils, Congress said we need self-rule. That's why they opposed these reforms. Congress did not want only advisory powers, did not want only advisory powers to Indian members in councils, Indian members in councils, rather they wanted full self-rule. They wanted full self-rule. तो इसका मतलब क्या है कि ये रिफॉर्म्स कांग्रेस ने कहा कि वी विल नॉट एक्सेप्ट दीज रिफॉर्म्स। इज इट क्लियर? थर्ड बेटा, द थर्ड मेन पॉइंट ऑन these reforms at the opposition, Congress was Hindu dominated party, so Congress boycotted all the British things until the reversal of partition. Yes, due to protest over partition of Bengal, due to protest over partition of Bengal, over partition of Bengal, Congress boycotted British until reversal. क्लियर? कांग्रेस ने कहा कि हम कभी भी ब्रिटिश की किसी भी रिफॉर्म्स को नहीं मानेंगे जब तक ब्रिटिश हमारी बात नहीं मानेंगे, तो इसलिए उन्होंने इस चीज का भी बाइकआउट कर दिया। जी,
थर्ड क्वेश्चन आता है इन रिफॉर्म्स की इंपॉर्टेंस के ऊपर। किसके ऊपर? देखिए, कोई भी चीज, चाहे कोई भी बंदा जितना भी नालायक हो सकता है पढ़ाई में, लेकिन वो लेस इंपॉर्टेंट नहीं हो सकता। किसी ना किसी के लिए वो इंपॉर्टेंट जरूर होता है। कोई चीज, कोई भी दुनिया में ऐसी चीज नहीं है जिसकी इंपॉर्टेंस ना हो। ये बात तो फैक्ट है ना। चाहे ये रिफॉर्म्स कांग्रेस ने अपोज भी की, तो क्या ये रिफॉर्म्स स्टिल बेनिफिशियल नहीं थी किसी के लिए? Obviously there were some positive things in this reforms as well. So next simple question is, why were why were these reform these reforms important? Why were these reforms important? कितने मार्क्स का क्वेश्चन है? Why were these reforms important? 7 marks question. Is it clear, beta? This is 7 marks question. ये रिफॉर्म्स क्यों इंपॉर्टेंट थी? इसकी इंडिया में ऐसी क्या वजह थी? मुसलमानों के लिए तो ये रिफॉर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट थी। मुस्लिम, यस बेटा, सर वैसे ये रिफॉर्म्स असल में तो डिवाइड एंड रूल का हिस्सा थी ना? बिल्कुल थी, बिल्कुल थी। लेकिन अब हम एज ए मुस्लिम तो नहीं कहेंगे, क्योंकि हमारे लिए तो फायदामंद थी। सर जनरली जनरली अगर यस, बात, यस बिल्कुल थी बेटा। फॉर मुस्लिम्स, फॉर मुस्लिम्स these reforms gave them separate identity in India in the form of separate electorates. मुसलमानों को तो बेटा पहली दफा इंडिया के अंदर, हाँ, एक सेपरेट नेशन के तौर पे इन इंडिया एज सेपरेट इलेक्टोरेट्स। सो इंडिया में मुस्लिम्स को सेपरेट इलेक्टोरेट्स की फॉर्म में जो है वो क्या मिला? एक आइडेंटिटी मिली। दैट्स व्हाई मुस्लिम्स वर वेरी हैप्पी, वेरी खुश, वेरी इंपॉर्टेंट उनके लिए। वो तो चाहते थे कि ऐसी रिफॉर्म्स हर रोज आए। बिल्कुल, बिल्कुल जी बेटा। नंबर 2 पे इन रिफॉर्म्स का एक और बड़ा फायदा ये था कि दीज रिफॉर्म्स enhance the Indian members, which gave them more political experience. Indians got more political experience, political experience, as many Indian members were added in councils. Many new members, yeah, new Indian members were added in councils. Clear बेटा? काउंसिल्स में ऐड किए तो इससे उन्हें एक्सपीरियंस में मिला। हेंस इट ब्रॉट पॉलिटिकल मैच्योरिटी। हेंस मोर पॉलिटिकल मैच्योरिटी ऑफ इंडियंस, मोर पॉलिटिकल मैच्योरिटी, पॉलिटिकल मैच्योरिटी। उसके बाद किन किन कम्युनिटीज के रिलेशंस बेहतर हुए इन रिफॉर्म से? सर मुस्लिम्स और ब्रिटिश में। और ब्रिटिश के। सो it helped in establishment of better relations with the British. It helped Muslim to have better relations with the British. Clear बेटा? ये हमारा पॉइंट्स हो गया। डन एवरीवन? जी बच्चों, अब यहां तक हमारा ओवरऑल ये एक
पॉइंट ऑफ व्यू क्या, ये हमारी एक टॉपिक आज की क्लास का फिनिश हुआ। इसके बाद हमारा टॉपिक नंबर 6 है, वी कैन फिनिश दैट टॉपिक, क्योंकि उसका सिर्फ 4 नंबर का सवाल मुझे कराना है, और वो टॉपिक है नंबर 6। नंबर 6 इज, इवेंट नंबर 6 इज रिवर्सल ऑफ पार्टीशन ऑफ बंगाल। रिवर्सल ऑफ पार्टीशन ऑफ बंगाल। बेटा, reversal of partition of Bengal, in which year that took place? 1911। अब मुझे बताएं कि रिवर्सल जो हुआ ये किसने किया था? It was done by George V। It was done सर by, दिल्ली दरबार। yes, yes, it was done by British King George V। British King George V। Is it clear? It was done by British King George V in 1911। He came in India for coronation ceremony. He came in India for a ceremony which was called coronation ceremony। सर वो इस सेरेमनी में क्राउन कर रहे थे किंग जॉर्ज को। कर रहे थे क्राउन को, जो वो उसका क्राउन पहनाया जाता है वो इस सेरेमनी में इंडिया के अंदर उसे, कि ही वाज कंसिडर्ड एज द किंग ऑफ Monarch। इंडिया। जी, मोनार्क ऑफ इंडिया एज वेल। ही केम इन इंडिया फॉर coronation ceremony and Delhi Darbar was arranged in India। Delhi Darbar was arranged in India। इंडिया में क्या लगाया गया? दिल्ली दरबार लगाया गया। दिल्ली दरबार कैसा सा होता था, इसकी मैं तस्वीर बेसिकली दिखाना चाह रहा हूं। अगर मैं आपको इसकी तस्वीर दिखाऊं तो आपको समझ आ जाएगी दरबार किस तरह होता है। वो किंग का नहीं, पुराने जमाने में वो सारे लोग उसके सामने आसपास बैठे होते थे और दरमियान में किंग बैठा होता था। ये इस तरह से डिसिप्लिन्ड वे में कोरोनेशन सेरेमनी हुई थी। ये देख रहे हैं आप, इसमें से दैट वाज द कनोपी ऑफ द ब्रिटिश मोनार्क जॉर्ज V। और उसके सामने अगर आप देखें तो ये सारी आर्मी खड़ी है, परेड कर रही है, ये आम कॉमन लोग खड़े हैं, ये बैठे हुए हैं पीछे। ये कितने डिसिप्लिन्ड वे में कोरोनेशन सेरेमनी हो रही है। मिलियन मिलियन नहीं है ये, कोई थाउजेंड्स में लोग थे, द क्लोज वन ऑफ द ब्रिटिश। क्लियर? इस कोरोनेशन सेरेमनी में कांग्रेस का एक डेलीगेशन यहां से उठा। फर्ज करें ये वाला बंदा नंबर 1 और नंबर 2 वाले 2 कांग्रेस के बंदे बैठे, ये यहां से चल के गए इनके पास और उसे कहा कि भाईजान, आप जो है ना, आपकी गवर्नमेंट जो इंडिया में है उसने बंगाल को पार्टीशन कर दिया और हम नहीं चाहते कि बंगाल पार्टीशन रहे। यहां से जब कांग्रेस के 2 बंदे उठ के गए तो इसकी बात को डेलीगेशन ऑफ कांग्रेस डायरेक्टली मेट विद जॉर्ज V और उसे कहा कि पार्टीशन को रिवर्स करो। और वो तो किंग था, वो तो सिर्फ ऑर्डर करता तो सब कुछ हो जाता। किंग ने उधर बैठे बैठे ही ऑर्डर किया कि पार्टीशन को रिवर्स करो। पार्टीशन वाज रिवर्स्ड। क्लियर बेटा ऑनलाइन स्टूडेंट्स? तो इन दिल्ली दरबार वाज अरेंज्ड इन इंडिया। कांग्रेस delegation requested reversal and it was accepted by George V। Hence, हाँ ये भी इशू था, लेकिन later on they attended and they requested that।
hence in 1911 हाँ ये पहले उन्होंने धमकी भी दी, बाद में उन्होंने कहा कि उन्होंने श्योरिटी, तो बेटा किंग से ऐसे तो नहीं मिला जा सकता ना, एश्योरेंस चाहिए होती है पहले, तो वो एश्योरेंस उन्होंने मिली तो दे ज्वाइंड एंड दे रिक्वेस्टेड। ठीक है, इन 1911 पार्टीशन वाज एनल्ड, पार्टीशन वाज एनल्ड। क्लियर बेटा? ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स, इस पार्टीशन की एनलमेंट का जो इम्पैक्ट था, डिड दैट रिवर्सल resolve all the problems of India? Yes or no? No, sir. ये इसका एनालिसिस हम लिख लेते हैं, क्योंकि ये हमें टाइमलाइन क्वेश्चन के अंदर हेल्प करेगा ये। ठीक है, ये हमें कौन से क्वेश्चन में हेल्प करेगा? टाइमलाइन क्वेश्चन में। Although reversal satisfied few extremist Hindus who wanted reversal, but it brought deep-rooted hatred in Muslims as they believed that British would never favor Muslims in front of Hindus. That British would never favor Muslims in front of Hindus की फेवर में वो कभी भी उनको नहीं करे। Done? Would never favor Muslims in front of Hindus. So finally, hence it did not completely resolve the Indian problems. Hence it did not resolve Indian problems completely. Indian problems problems completely. जी बेटा, यहां तक आज भी हमने 2 इवेंट्स कर लिए, थर्ड इवेंट में आज नहीं स्टार्ट करा रहा। तो हमारे कितने इवेंट हो गए? 6। तो इंशाल्लाह इस वीकेंड तक आपका ये चैप्टर भी खत्म तो वैसे हो जाएगा। ठीक है, तो यहां तक आपका कोई क्वेश्चन है तो यू कैन आस्क मी क्वेश्चन। जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स, कितने टॉपिक्स आज हमने किए हैं?